हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव होमोलॉग। दो कॉन्जिक्यूटिव होमोलॉग में क्या डिफरेंस होता है इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूलर मास, इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल। बोल रहा है कि नंबर ऑफ यानी कि पहला में बोला गया कि मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस आता है और इन टर्म ऑफ नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल। और क्या नंबर में चेंजेस आता है, उसके एटम पर मॉलिक्यूल में कितना चेंजेस आता है, वो हम लोग को देखना है। तो सिंपल सा चीज समझो कि कोई भी होमोलॉग सीरीज लेते हैं, सपोज कर लो, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एक होमोलॉग सीरीज लेते हैं जैसे एल्केन। एल्केन का एक जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। ठीक है, तो इसके जितने भी मेंबर होंगे तो वो दो कंजुगेटिव होमोलॉग सीरीज का अंतर लेना है हम लोग को। तो दो कंजुगेटिव एग्जांपल लेते हैं, जैसे n का वैल्यू एक जगह पे 2 लेते हैं और एक जगह पे n का वैल्यू 3 लेते हैं, तो ये दो कंजुगेटिव नंबर है। तो n का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से क्या फॉर्मूला निकलेगा, यानी कि ये जो जनरल फॉर्मूला के हिसाब से जो हमारा फॉर्मूला पुट करेंगे तो C2H2 × 2 + 2। ठीक है, तो C2H4+2 मतलब कि ये आ जाएगा C2H6। अब n का वैल्यू अगर 3 पुट कर देते हैं यही फॉर्मूला पे तो ये हो जाएगा C3H2 × 3+2। तो ये हो जाएगा C3H6+2 और ये हो जाएगा C3H8। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, डिफरेंस किसमें किसमें हम लोग को दिखाना है। पहला नंबर है इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास में क्या जो डिफरेंस आएगा वो देखो। यहाँ पे C2H6 का जो फॉर्मूला का वेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन का एक एटम का वेट होता है 12 और कार्बन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन का वेट होता है 1 और हाइड्रोजन का 6 मॉलिक्यूल है, तो ये हो जाएगा 24 + 6। ठीक है, मतलब कि 30। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 30 mu। अब इसका देखो, इसका अगर निकालेंगे तो कार्बन की कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल हैं, तो 12 × 3 प्लस हाइड्रोजन का कितना है, 8 मॉलिक्यूल है, तो 1 × 8। तो ये हो जाएगा 36 + 8, मतलब कि ये हो जाएगा 44। मतलब कि इसका वेट कितना है, 44। अब इस दोनों का डिफरेंस कितना है, इस दोनों का डिफरेंस है 14 AMU। तो ये कोई भी होमोलॉगस सीरीज लो उसके मॉलिक्यूलर मास का जो डिफरेंस होगा वो 14 AMU होगा। अब दूसरा नंबर का आंसर अगर हम लोग देखें तो देखो एटम के हिसाब से क्या डिफरेंसेस आ रहा है। एटम के हिसाब से डिफरेंसेस अगर देखेंगे तो यहाँ पे दो कार्बन था, यहाँ पे 3 कार्बन था। 3 कार्बन 2 कार्बन कितना का डिफरेंस आया, कितना कार्बन का डिफरेंस आया, 1 कार्बन का। और हाइड्रोजन का डिफरेंस देखोगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है। हाइड्रोजन का कितना डिफरेंस आया, 2 हाइड्रोजन का। तो CH2 का डिफरेंस आता है। टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, 3। 1 कार्बन का, 2 हाइड्रोजन का। तो ये हो गया CH2 का अंतर आता है हर होमोलोगस सीरीज के अंदर में। इसका दूसरा टर्म अगर मान लो, इसका दूसरा टर्म लिखता है C3H8, तो इसका दूसरा टर्म लिखोगे ना, तो अगर CH2 इसमें ऐड कर दें, C3H8 में CH2 अगर ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, CH4 और C सॉरी C4H10। ठीक है, ये नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज होगा। और इसका अगर वेट निकालोगे तो ये हो जाएगा 12 × 4 + 1 × 10। ये हो जाएगा हमारा 58। देखो यहाँ पे डिफरेंस जो होगा इस दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 14 आ रहा है। तो कोई भी होमोलोगस सीरीज रहोगे तो उसमें अगर मोलर मास का डिफरेंस होगा वो 14 AMU का होगा। और नंबर ऑफ इन टर्म ऑफ नंबर एंड काइंड ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल, नंबर कितना एटम रहेगा, टोटल 3 एटम रहेगा। और काइंड ऑफ मॉलिक्यूल कैसा होगा, 1 कार्बन का, 2 हाइड्रोजन का, टोटल 3 हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।